हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो की बात यामुशी एंड वेजिटो के हंसते हुए चेहरे से होती है, जहाँ पर यामुशी अपने इकारी गॉड फॉर्म का यूज़ कर रहा होता है, वहीं पर वेजिटो अपने सेरेफिम स्टेज 1 में होता है। दोनों ही वॉरियर्स अपने अपने ओपोनेंट्स का सामना करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ उन दोनों के ओपोनेंट्स यानी कि कोबरा एंड क्राइम भी तैयार हो जाते हैं वेजिटो एंड यामुशी का सामना करने के लिए। यामुशी बोलते हैं कि ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर मैं कोई साइड कैरेक्टर नहीं हूँ। ये सुनकर वेजिटो बोलता है कि तुम तब तक एंजॉय करो जब तक मैं इस फ्रीज़ा जैसे दिखने वाले को हरा नहीं देता। इस फ्रीज़ा जैसे दिखने वाले डीमन को तो मैं 10 मिनट में मार दूंगा। वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म हुआ ही होता है कि दूसरे ही पल में यामुशी एकदम से एक्शन में आ जाता है। यामुशी ने ये अटैक इतने ज़्यादा स्पीड से किया होता है कि कोबरा के पास कोई जवाब नहीं होता। कोबरा बोलता है कि शायद क्राइम को वो 10 मिनट में हरा सकता है, पर तुम मुझे 10 मिनट में नहीं हरा पाओगे। तभी वो डीमन एकदम से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके यामुशी को एक ज़बरदस्त पंच मार देता है। यामुशी के गाल के दोनों तरफ कोबरा ने ज़बरदस्त मुक्के मारे हुए होते हैं। वहीं पर गॉड किलर क्राइम को सामने से फेस कर रहा होता है। दोनों ही वॉरियर्स अपना अपना ताकत दिखा रहे होते हैं एक दूसरे को। तभी क्राइम एकदम से हंसते हुए वेजिटो से बोलते हैं कि ज़रा तुम वहाँ पर देखो, वो दूसरा सेयन तो पावर अप करके तुम्हें भी सरपास कर चुका है। आखिर तुम कितना वक्त बर्बाद करोगे मेरा? मुझे नहीं लगता कि इस पावर लेवल का इस्तेमाल करके तुमने डाई का मुकाबला किया होगा, इसीलिए मेरे साथ खेलना बंद करो गॉड किलर। तभी वेजिटो बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अपना। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि तुम मुझसे क्या मांगने जा रहे हो। मुझे पता है मैं तुम्हें इसी फॉर्म का इस्तेमाल करके हरा सकता हूँ, पर अगर तुम खुद ही अपनी कब्र खोदना चाहते हो तो उसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही वेजिटो की आंखें एकदम से ग्रीन हो जाती है कुछ सेकंड के लिए। इस चीज़ को देखकर क्राइम एकदम से हैरान रह जाता है। क्राइम बोलता है कि वो आंखें, आखिर वो आंखें मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये आंखें तो बिल्कुल। क्राइम इतना बोला ही होता है कि वेजिटो एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है क्राइम के ऊपर। क्राइम और वेजिटो के लड़ाई के दौरान ये पहली बार है जब वेजिटो का कोई अटैक क्राइम को लगा। वेजिटो का ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि क्राइम के मुंह से खून निकल रहा होता है। क्राइम के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करने के बाद वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं रियल में क्या कर सकता हूँ, तुम वो देखना डिज़र्व नहीं करते। मेरा यही फॉर्म काफ़ी है तुम जैसे कमज़ोर को हराने के लिए। क्राइम बोलता है कि क्या उसने मुझे हिट किया? क्या सच में उसने ऐसा किया? क्राइम इतना बुलाई होता है कि वहाँ पर फिर से वेजिटो आ जाता है। वेजिटो क्राइम के ऊपर आ गया रहता है। वेजिटो बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें हिट किया और मैं ये दोबारा करके दिखाऊंगा तुम्हें। इस चीज़ को देखकर वो डीमन एकदम से घबरा जाता है। वो डीमन एकदम से अपना कामनेस खो देता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हिट करने की? वो डीमन इतना बोला ही होता है कि वेजिटो तभी एकदम से उस डीमन के चेहरे को जकड़ लेता है। तभी वेजिटो एकदम से उस डीमन को पकड़ के ज़मीन की तरफ फेंक देता है। वेजिटो अब इस लड़ाई को डोमिनेट करने लग जाता है, जिसका एहसास वेजिटो को भी होता है। वेजिटो बोलता है कि क्राइम, आखिर तुम इस सेक्टर को किस नाम से बुलाते हो? तुमने मुझसे स्नो क्रॉप्स कहा था, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस छोटे से वार्म अप को तुमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तभी वेजिटो एकदम से ज़मीन के ऊपर लैंड करता है। वेजिटो बोलता है कि ठीक है, अब वक्त आ चुका है तुम्हें ख़त्म करने का। तभी वेजिटो एकदम से अपना हाथ आगे की तरफ करता है। वेजिटो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो किसी तरीके का अटैक करने वाला है, जिसके वजह से वेजिटो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। तभी वेजिटो एकदम से अपने आर्म्स को स्वैप करने लग जाता है। वेजिटो ने ये इतनी तेज़ी से किया हुआ होता है कि वेजिटो के आर्म्स के आफ्टर इमेज दिख रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि अब तैयार हो जाओ इसका स्वाद चखने के लिए। तभी वेजिटो एकदम से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने कर लेता है। जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है वैसे ही वेजिटो एकदम से बोलता है बर्निंग अटैक। वेजिटो को सिर्फ इतना बोलने से ही एक पावरफुल अटैक जा रहा होता है क्राइम की तरफ। ये अटैक देखते ही देखते उस डीमन क्राइम के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ क्राइम अभी भी डिसबैलेंस होता है। क्राइम अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया होता वेजिटो के प्रीवियस अटैक से। इस अटैक को अपने काफ़ी ज़्यादा करीब आता देख क्राइम एकदम से डर जाता है। क्राइम बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर है। क्राइम इतना बोला ही होता है कि इसके नेक्स्ट पेजेस में वो अटैक एकदम से जाकर क्राइम से टकरा जाता है।
जैसे ही वो अटैक क्राइम से टकराता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो इम्पैक्ट यामोशी एंड कोबरा तक भी पहुंच जाता है। सडनली यामोशी एंड कोबरा का भी ध्यान आ जाता है उस ब्लास्ट की तरफ। यामोशी बोलता है कि क्या उसने उसे हरा दिया, क्या ये खेल ख़त्म हो गया। ये सुनकर कोबरा बोलता है कि मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि ये फाइट तो बस अभी शुरू ही हुई है। कोबरा एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला है यामोशी के ऊपर। इस चीज़ को यामोशी नोटिस कर लेता है, जिसके वजह से यामोशी उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। यामोशी बोलता है कि कोई बात नहीं है, वेजिटो मेरे से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अब अगली बारी आ चुकी है तुम्हारी बेवकूफ़ डीमन, एंड मैं भी तुम्हें बहुत ही जल्द हरा दूंगा। तभी यामोशी एंड कोबरा की एकदम से आमने सामने की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कोबरा एंड यामोशी एक दूसरे के ऊपर लातों और मुक्कों की बौछार कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर से वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। वेजिटो दूर से अपने अटैक के इम्पैक्ट को देख रहा होता है। वेजिटो के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि अभी भी वहाँ पर सिर्फ धूल एंड धुआं ही होता है। वेजिटो स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या तुमने देखा क्राइम, क्या तुमने देखा कि अगर मैं खेलना बंद कर दूँ तो क्या होता है। अगर मैंने लड़ाई के दौरान खेलना छोड़ दिया तो सामने वाला तो जीना ही छोड़ देता है। वेजिटो इतना बुरा ही होता है। तभी वेजिटो अपने सामने एक चमकती हुई चीज़ को नोटिस करता है। इसके दूसरे ही पेज में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो लाइट क्या थी। वो लाइट दरअसल एक तरीके का बीम अटैक था, जो कि वेजिटो के गले के आर पार चला जाता है। यह अटैक इतना तेज़ी से हुआ होता है कि वेजिटो को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही ये अटैक वेजिटो के गले के आर पार चला जाता है, वैसे ही वेजिटो की आंखें एकदम से लाइफलेस हो जाती है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इस अटैक का इम्पैक्ट दिखता है। यह अटैक लगने के वजह से वेजिटो के गले से काफ़ी ज़्यादा खून बाहर आ रहा होता है। वेजिटो का ऑलमोस्ट पूरा बॉडी ही खूनम खून हो गया रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ क्राइम धुएं के बीच से हंसते हुए बाहर आ रहा होता है। क्राइम की आंखें डिमोनिक रेड हो चुकी होती है। साथ ही में क्राइम की बॉडी भी चेंज हो गई रहती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में क्राइम पूरी तरीके से उस धुएं से बाहर आता है। जैसे ही क्राइम पूरी तरीके से धुएं से बाहर आता है, वैसे ही क्राइम का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन रिवील हो जाता है। क्राइम बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे ग्रीन आई वाले फॉर्म का ही इस्तेमाल करना चाहिए था, कमज़ोर बेवकूफ़। क्राइम बोलता है कि मैं काफ़ी देर से ये चाहता था कि तुम अपने रियल पावर को मुझे दिखाओ। तुम मुझे उस पावर को दिखाओ जिस पावर का इस्तेमाल तुमने ग्रैंड प्रिस्ट का सामना करते वक्त किया था। पर वहीं पर मैं अपनी ताकत को छुपा रहा था। पर अब मैं अपने पावर को होल्ड बैक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ तुम्हारे कमज़ोर वाले ट्रांसफॉर्मेशन को देख देख कर। इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि तुम कुछ करो, या फिर मैं इस गेम को अभी और इसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। तभी वेजिटो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम भी बिल्कुल उस फ्रीज़ा की तरह ही हो। उसके पास कोई ना कोई फॉर्म हमेशा ही रहता था। वेजिटो बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ज़ख्म मुझे डरा सकता है, तो तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम किस चीज़ का सामना कर रहे हो। मेरे ग्रीन कलर के आई वाला फॉर्म, ये कुछ ऐसा था जो तुम बदकिस्मती से दोबारा नहीं देखने वाले हो। तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पास कुछ अच्छा है क्राइम। तभी एकदम से वेजिटो माजिन बू के एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके वेजिटो अपने आप को हील करने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है, वैसे ही वेजिटो के शरीर से निकला हुआ खून एकदम से रुक जाता है। वेजिटो बहुत ही जल्दी रिकवर करने लग जाता है। वेजिटो गुस्से में क्राइम से बोलता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें सेराफिम लेवल 2 दिखाऊंगा, और वो लेवल है जिस लेवल का इस्तेमाल डाई ने भी एक बार किया था। इसलिए तैयार हो जाओ, अब बस कुछ ही वक्त का ये खेल है। तभी वो डीवन क्राइम बोलता है कि ओहो, लगता है फाइनली ये छुआ अपना रियल पावर दिखाने जा रहा है मुझे। तुम चाहे कुछ भी करो गॉड किलर, बस मुझे निराश मत करना। मुझे कभी भी अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना नहीं पड़ा है, इसीलिए तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम भी ट्रांसफॉर्म हो जाओ वेजिटो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम किसी भी चीज को देखने लायक नहीं बचोगे। जैसे ही क्राइम का ये सेंटेंस खत्म होता है, वैसे ही क्राइम एकदम से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि क्राइम के शोल्डर में जो नाइफ जैसा स्ट्रक्चर है, क्राइम उसी का इस्तेमाल करके वेजिटो के ऊपर हमला करने वाला है। क्राइम जाते वक्त वेजिटो से बोलता है कि वहाँ से हट जाओ वेजिटो, क्योंकि अगर एक बारी मैं तुमसे टकरा गया तो तुम्हारा खेल एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। दूसरी तरफ हम गॉड किलर को देखते हैं। गॉड किलर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। वेजिटो क्राइम को अपने तरफ आता देख अपने मन के अंदर सोचता है कि लगता है सेक्टर 5 का एम्परर कोई जोक नहीं है।
मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो मुझे इसका सामना इतनी जल्दी करने मिल रहा है। इस चीज़ के लिए तो मैं श्योर हूँ कि मुझे इस तरीके का चैलेंज अभी फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। पर जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए, और इस चीज़ के लिए तुम कैकारोट को शुक्रिया अदा कर सकते हो। तभी वेजिटो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। जैसे जैसे वेजिटो पावर अप कर रहा होता है वैसे वैसे वेजिटो की एनर्जी बढ़ रही होती है। वेजिटो चारों तरफ से सेराफिम ऑरा से घिर रहा होता है। वेजिटो के आसपास इलेक्ट्रिक स्पार्क आने लग जाते हैं। सिर्फ वेजिटो का एनर्जी ऑरा ही नहीं चेंज हो रहा होता, बल्कि वेजिटो के फोरहेड में सेराफिम सिंबल आ रहा होता है, जिस तरीके से गोकू के फोरहेड पे आता था। वेजिटो का ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर ही कंप्लीट नहीं होता। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे से 2 विंग्स भी बाहर आ रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि वेजिटो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेराफिम लेवल 2 में। वेजिटो का ये सेराफिम फॉर्म बिल्कुल गोकू के सेराफिम फॉर्म जैसा ही होता है। वेजिटो बोलता है कि अब तैयार हो जाओ क्राइम अपने अंत के लिए, और साथ ही में तैयार हो जाओ पहले ट्रू एंजल को देखने के लिए, वो भी एक डीमन राइम में। वेजिटो के इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर यामुशी भी हैरान रह जाता है। यामुशी बोलता है, वेजिटो आखिर तुमने ये करना कब सीखा? इस बच्चे को देखकर ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि इसका अगला मूव क्या होगा। वेजिटो ने अब वो कर दिखाया है जो कुछ टाइम पहले कैकारोट ने किया था, और कैकारोट ने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या किया था वो तो सबको ही पता है। पर अब वेजिटो इस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है जिसके पास कैकारोट से ज़्यादा ताकत है। दूसरी तरफ क्राइम भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर थोड़ा हैरान लग रहा होता है। क्राइम बोलता है कि विंग्स ज़रा 1 मिनट रुको, वो सिंबल तो टाई के कपड़ों पर भी रहता है। क्या ये सच में वही है? क्या ये वही लेजेंडरी सेराफिम फॉर्म है ग्रैंड प्रीस्ट का, जिन कहानियों के बारे में ना जाने मैंने कितने बार सुना है? तभी वेजिटो एकदम से बोलता है कि हाँ, ये वही है। ये सेराफिम का सेकंड स्टेज है। तुम्हें मेरे असली ताकत को देखना चाहते थे ना, तो अब तुम तैयार हो जाओ इसका स्वाद चखने के लिए। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि सेराफिम का एक और स्टेज है जो कि इससे ऊपर है, जिसका इस्तेमाल ग्रैंड प्रीस्ट किया करता था। पर बदकिस्मती से तुम वो एम्परर नहीं हो जो उस फॉर्म को देखना डिजर्व करता है। जैसे ही वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होता है वैसे ही वेजिटो एकदम से तैयार हो जाता है लड़ाई के लिए। तभी वेजिटो अपने विंग्स का इस्तेमाल करके एकदम से फेदर से हमला करता है क्राइम के ऊपर। ये फेदर्स काफ़ी तेज़ी से क्राइम की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर क्राइम बोलता है कि क्या वो मेरे ऊपर अब फेदर से अटैक करने वाला है? क्या तुम मुझे फेदर्स दिखाना चाहते थे इसलिए तुम ट्रांसफॉर्म हुए? दूसरी तरफ वो फेदर्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच के रहते हैं क्राइम के। अपने तरफ इस तरीके के अटैक को आता देख क्राइम बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मॉर्टल, तुम्हें क्या मैं एक मजाक लगता हूँ? तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि मैं कोई मजाक नहीं हूँ। तभी क्राइम एकदम से अपना मुंह खोलता है। जैसे ही क्राइम अपना मुंह खोलता है वैसे ही क्राइम एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो वेजिटो के विंग से बने हुए अटैक को एकदम से ख़त्म कर देता है। क्राइम बोलता है कि आखिर तुम इस तरीके के बेकार अटैक मेरे ऊपर शूट क्यों कर रहे हो मॉर्टल? तभी क्राइम को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई तो आ चुका है। क्राइम बोलता है कि तुम। क्राइम देखता है कि उसके पीछे कॉड किलर आ चुका है। क्राइम बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं तुमसे कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ जो मेरे लड़ाई के लायक हो, पर तुमने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, अब तुम मरो। जैसे ही क्राइम ऐसा बोलता है वैसे ही क्राइम एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, पर वेजिटो सही वक्त रहते उस अटैक को डॉज कर देता है। इस चीज़ को देखकर क्राइम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्राइम बोलता है कि अभी तुम कहाँ चले गए कमज़ोर बेवकूफ़। क्राइम वेजिटो को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, पर क्राइम को वेजिटो कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो तुम्हें करना चाहिए था, पर क्योंकि लिए तुमने वो नहीं किया इसलिए तुम्हें। क्राइम इतना बुलाई होता है कि तभी वहाँ पर वेजिटो आ जाता है। वेजिटो अपने राइट विंग से एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है क्राइम के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम मुझसे क्या कह रहे थे? तुम मुझे एक डरपोक बेवकूफ़ कह रहे थे ना? क्या अब तुम मेरा मुकाबला कर भी सकते हो? अब तो तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश कर रहे हो। वेजिटो का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि क्राइम एकदम से जाकर ज़मीन से टकराता है। वेजिटो बोलता है कि जब तक सामने से कोई मुकाबला ना करे तब तक मज़ा नहीं आता, पर अभी कर भी क्या सकते हैं।
मेरे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हैं जो मेरी लड़ाई को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। पर अब वक्त आ चुका है इस लड़ाई को ख़त्म करने का एंड ग्रैंडपा की मदद करने का। तो इसीलिए गुड बाय क्राइम। दूसरी तरफ क्राइम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। क्राइम बोलता है कि गुड बाय, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। बस तुम रुको और देखते जाओ, तुम्हें जल्दी मैं दिखाऊंगा कि आखिर क्यों किसी फ्रॉस्ट डीमन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम यामुशी एंड क्राइम के फाइट में वापस आ जाते हैं। इस फाइट को यामुशी डोमिनेट कर रहा होता है। यामुशी ने एक ज़बरदस्त पंच मार दिया होता है कोबरा को, जिसके वजह से कोबरा के मुंह से खून निकल रहा होता है। यामुशी बोलता है कि क्या तुमने उस बात को सुना, ये बैटल अब ख़त्म हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें यह दिखाऊं कि आखिर एक गॉड क्या क्या कर सकता है। तभी यामुशी एक और पंच मार देता है उस डीवन को, जिसके वजह से उस डीवन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यामुशी का ये अटैक ख़त्म हुआ ही होता है कि यामुशी एक ज़बरदस्त किक भी मार देता है कोबरा को। इतने पंचेस एंड इतने किक्स रखने के बावजूद कोबरा हार नहीं मानता। कोबरा दोबारा से यामुशी के ऊपर अटैक कर देता है। कोबरा बोलता है कि अब तुम मरो यामुशी। दूसरी तरफ यामुशी भी अटैक कर देता है कोबरा के ऊपर, जिसके वजह से दोनों के फिस्ट आपस में टकराते हैं। दोनों में से एक भी वॉरियर हार नहीं मान रहा होता। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में यामुशी कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। यामुशी एक जाइगेंटिक बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाता है। यह अटैक सीधा जाकर कोबरा को लग जाता है, जिसके वजह से कोबरा के सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट पेज में देखने मिलता है। कोबरा अपना एक आंख भी काफ़ी मुश्किल से खुला रख पा रहा होता है। उस ब्लास्ट की वजह से कोबरा के बॉडी से धुआं बाहर आ रहा होता है। कोबरा की बॉडी जगह जगह से जल गई रहती है। तभी कोबरा अपने पीछे किसी चीज़ को नोटिस करता है। कोबरा बोलता है कि तुम। कोबरा देखता है कि उसके पीछे क्राइम आकर गिरने वाला होता है। इस चीज़ को देखकर कोबरा और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। कोबरा बोलता है कि क्राइम अपने आप को गिरने से तो बचा लेता है, पर कोबरा एंड क्राइम की हालत बिल्कुल एक जैसी ही होती है। क्राइम बोलता है कि कोबरा क्राइम से बोलता है कि तुमने तो मुझसे ये कहा था कि तुम इस सेक्टर में दोबारा कभी भी नहीं आओगे। आखिर तुम कितने टाइम तक यहाँ पर रह पाए? 10 साल या 20 साल? शायद कम से कम तुमने अपना सबक इस बार सीख लिया होगा। अगर तुम अपने सेक्टर में रहते तो तुम ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाते। ये सुनकर क्राइम बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। क्राइम बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है डीमन राय में ज़्यादा देर रुकने का मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? ये बेवकूफ़ मॉर्टल मेरे ऊपर एहसान कर रहा है यहाँ से एस्केप करने का। तभी कोबरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। क्राइम बोलता है कि इस चीज़ का इस्तेमाल हमने लास्ट टाइम भी किया था एंड हम लोग कामयाब हो चुके थे अपनी गद्दी बचाने के लिए, सेक्टर 8 का भी और सेक्टर 5 का भी। क्या तुम्हें ये बात याद है? कोबरा बोलता है कि बदकिस्मती से मुझे याद है, पर मुझे नहीं लगा था कि हमें उन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल फिर से करना होगा, वो भी इस तरीके के कमज़ोरों के खिलाफ जो कि मॉर्टल राइम से यहाँ पर आए हैं। पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें वक्त के साथ चलना होगा। तभी क्राइम एंड कोबरा एकदम से आसमान की तरफ उड़ने लग जाते हैं। इस चीज़ को देखकर दोनों सैयंस हैरान रह जाते हैं। दोनों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो दोनों डीमंस कर क्या रहे हैं। यामुची बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस तरीके की चीज़ को देखने वाला हूँ। वो डीमन एम्परर्स यहाँ से भाग रहे हैं और साथ ही में वो दूसरा वाला भी। मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकते इन दोनों को हराए बिना वेजिटो। अगर तुम कहते हो तो हम दोनों इनका पीछा करेंगे। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो हंस रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि डीमन एम्परर हो या ना हो, जिस किसी ने भी मेरे ताकत के नमूने को देखा वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए डरपोकों की तरह भागेगा ही। इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जबकि मेरे सेरिफिम आंखों ने इन दोनों के चेहरे को देख लिया है, इसीलिए ये लोग मेरे नज़रों से कभी बच नहीं सकते। अभी के लिए तुम बस इस शो को एंजॉय करो और देखो कैसे ये डरपोक चूहे हमसे भाग रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में वो दोनों डीमंस एकदम से अपने डायरेक्शन को बदल लेते हैं। वो दोनों डीमंस एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। वो दोनों डीमंस चिल्लाते हुए एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो डीमंस आपस में टकराने वाले हैं। जैसे ही वो लोग टकराने वाले होते हैं वैसे ही क्राइम बोलता है कि कोबरा। वहीं पर कोबरा बोलता है कि क्राइम। उन दोनों के टकराते ही एक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एनर्जी बाहर आ रही होती है। देखते देखते वो ब्राइट एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो यामुशी एंड वेजिटो को घेर लेती है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या है?
उन दोनों के टकराने से इतनी एनर्जी बाहर आ रही होती है कि हमें तो वेजिटो का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता। वेजिटो का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका होता है। यामुशी बोलता है कि मुझे पता था वो लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। उन दोनों के एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट पीक पर पहुंच जाता है। उन दोनों के एक्सप्लोजन से निकली हुई एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उस एक्सप्लोजन के एनर्जी के पावर के बीच जो भी आता है सब कुछ खत्म होने लग जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, पर इसके दूसरे ही पल वेजिटो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो अपनी पूरी आंखें ओपन करता है वैसे ही वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो को आसमान में एक शख्स खड़ा हुआ दिखता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, वो दोनों डरपोक नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या वो लोगों ने फ्यूजन कर लिया है? तभी उस आसमान में खड़े मिस्ट्री फिगर को हम जूम करके देखते हैं। जूम करने से वो मिस्ट्री फिगर रिवील हो जाता है एंड हमें ये पता चल जाता है कि कोबरा एंड क्राइम फ्यूज कर चुके हैं। फ्यूज करने की वजह से इस डीमन का चेहरा क्राइम की तरह होता है एंड वहीं पर उसका शरीर कोबरा की तरह होता है। वो फ्यूज डीमन बोलता है कि तुम्हारा डीमन राइम का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। तुम्हारा शुक्रिया हमें यह दिखाने के लिए कि मॉर्टल राइम में किस तरीके के पावर एग्जिस्ट करते हैं। हम तुम्हें याद रखेंगे जब हम तुम्हारे कुचले हुए सिर को डेविल को देंगे। इस चीज़ को देखकर यामुशी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये लोगों ने क्या कर दिया। तभी यामुशी एकदम से वेजिटो की तरफ देखता है। यामुशी बोलता है कि अब ये फाइट कोई जोक नहीं रहा, इस बारे में तुम्हें भी पता होगा वेजिटो, और तुम्हें इस बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि फ्यूजन किस तरीके के डिफरेंस को पैदा कर देता है पावर लेवल में। अब हम यहाँ पर खेल नहीं सकते, इसलिए मेरे साथ फ्यूज हो जाओ। फ्यूज होकर इस बैटल को ख़त्म करो और हम इस सेक्टर से बाहर निकल जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद वेजिटो हंस रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे नफरत है अपनी बात को रिपीट करना ग्रैंडपा, पर मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरीके के चैलेंज को एंजॉय करना चाहता हूँ और साथ ही में मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम वेजिटो के शरीर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हम आइजा के ककून को देखते हैं। आइजा अपने ककून में बिल्कुल शांति से सो रहा होता है, पर इसके दूसरे ही पल आइजा अपने डिमोनिक रेड आंखें ओपन करता है। जैसे ही आइजा ऐसा करता है वैसे ही वेजिटो की आंखें एकदम से रेड हो जाती है। वेजिटो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम आँख का मुकाबला आँख से करें। तभी वेजिटो के फोरहेड पे जो सिंबल है उसका कलर भी चेंज होने लग जाता है, वो भी एकदम से रेड होने लग जाता है। एंड इसके दूसरे पेज में हम देखते हैं कि वो ट्रायंगल उल्टा हो जाता है। उस ट्रायंगल का कलर रेड हो जाता है पूरी तरीके से। जैसे ही वेजिटो डीमंस की एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाता है वैसे ही वेजिटो के विंग्स के कलर एकदम से रेड हो जाते हैं। वेजिटो के विंग्स के एक तरफ आइजा होता है एंड वहीं पर दूसरी तरफ सेगा होता है। वेजिटो बोलता है कि डिमोनिक पावर का फिर से इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं कि ये दोनों डीमंस कैसे मुकाबला करते हैं मेरे डीमंस का। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।